बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा आप लोगों को अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन सुम आमीन। और हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना आज का न्यू व्लॉग में हम दिखा रहे हैं आज हम क्या बना रहे हैं। गोश्त। हाँ, कौन सा गोश्त है? चिकन है, मटन है, बीफ है, क्या है? कुकड़ी। चिकन है। आज हम आलू गोश्त बना रहे हैं और आलू गोश्त का ज़बरदस्त सालन बनता है और हमारे घर में सबका फेवरेट है। हमें बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह। मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। आज मैं बाज़ार गई थी तो जो है ना वहाँ से गोश्त लेकर आई साथ बच्चों को खिलाने के लिए, क्योंकि हम जो है ना कभी कभार तो ट्राई करते हैं, मतलब पसंद तो बहुत है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकती, इस वजह से कभी कभार खाते हैं। अभी ये लहसुन जो है ना मैंने कूटने हैं। आपने मुझे अब वो दौरी वाली डंडी नहीं ला के दी, बरीरा वो लेकर आओ, वो नहीं है, अभी मिसिंग है। और ये हैं मेरे जो है ना 3 फलियाँ निकाली हैं मैंने प्याज की, सॉरी लहसुन की। इनको अभी कूट रहे हैं। अदरक वगैरह नहीं है घर, आज हम नहीं लेके आए, हमें भूल गया था। और यहाँ पे तो मिलता नहीं है कुछ इस तरह का। मतलब मेरे इलाके में जो है ना बहुत कम चीज़ें मिलती हैं जो मतलब इमरजेंसी में बंदा इस्तेमाल कर सके, जैसे घी हो गया, चीनी हो गया। सब्जियाँ वगैरह तो बिल्कुल नहीं मिलती, चिकन भी नहीं मिलता है। और ये हम जब बाज़ार जाते हैं तो लेकर आते हैं। ये देखें, ये जल्दी से इनकी कुटाई मैंने कर ली। अब ऐड करने लगी हूँ। क्या कर रही हो बरीरा? बरीरा को दिखाओ। बरीरा वहाँ क्यों चढ़ चुकी हो, क्यों बैठी हो उधर? बरीरा नीचे आ जाओ। कुछ अगर हो गया ना, गिर गई तो फिर मैं तुम्हारा हशर करूँगी। चल देखते हैं अगर कुछ हुआ ना। और अब हम इनमें ऐड करने लगे हैं टमाटो एंड हरी मिर्चें। अब जो है ना हमारे हवा भी तेज़ हो गई है, आंधी वगैरह लग रही है मुझे। अभी मैंने रोटियां भी नहीं बनाई हैं। ये क्या हो गया? ये तो रह गया। अब इसको क्या करूं? इसको रख देते हैं, इसको कभी फिर जो है ना काम आ जाएगा। अब इनमें मसाले ऐड करेंगे। क्या क्या मसाले हम ऐड करते हैं, क्या क्या डालेंगे। सादे सिंपल सी हमारी जो खाने की रूटीन होती है वो सिंपल सी होती है, क्योंकि हम देसी लोग हैं। हमारा जो देसी माहौल है उसी कल्चर के हिसाब से, बलोची लोगों के हिसाब से हमारा खाना बनता है। तो ज़्यादा वैसे मुझे तीखे और चटपटे खाने बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं फिर इस वजह से जो है ना। ये लाल मिर्च है, पहले मैंने इनमें ऐड किया था हल्दी। हाँ, ये शाप पर आ गया कहीं से उड़ता उड़ता। इसको जो है ना आग के लपेट में ले लेते हैं, क्योंकि ये कचरा कर रहा है। ये है लाल मिर्च, थोड़ा ऐड करूँगी, आज मेरे पेट में दर्द है। ये हो गया, बहुत ही खूबसूरत रंग का कलर है। कितनी हरी मिर्चें मैंने इनमें ऐड कर दी हैं, ये देखो बहुत ही बड़ा सीन है खूबसूरत सा। और यहाँ पे मेरे मसाले हैं। अभी जो है ना मैं इनमें हरा धनिया तो नहीं होता, कौन सा धनिया है, सूखा धनिया है, ये इनमें कूट कर ऐड कर दूँगी। ये चना नमक की एक पोटली मैंने इनमें डाल दी है। और गरम मसाला भी कूट कर डालेंगे, वो थोड़ा एंड में, थोड़ा सा लेट डालेंगे। अभी इनमें मैं ऐड करी हूँ नमक। पानी की तरह पानी उठा कर दो। ये तंबालू है मेरी पानी की, छड़काव देना लाजमी था पानी का इधर। यहाँ पे जो है ना मैं कूट रही हूँ सूखे धनिए। ये वाला मसाला ऐड करी हूँ, कौरमा मसाला। एक पैकेट लेकर आई थी, 20 रुपए की मिलती है। थोड़ा सा ऐड करेंगे, थोड़ा सा, बस जायके के लिए। देखें माशाल्लाह से अच्छी अच्छी बोटियाँ हैं, इनमें ऐड करें। अच्छा कलेजी आ गई आज, कलेजी ये मुझे बहुत पसंद है। ये 1/2 kg लिया है मैंने।
अच्छा सा शोरबा बना लेंगे तो बच्चों को बहुत पसंद है। अब थोड़ा सा ये जो है ना भून लें इसको गोश्त को, फिर उसके बाद ऐड करेंगे ये हमारे आलू। तब तक आप रेडी हो जाएं खाने के लिए। आग जो है ना ये इधर उधर घूम रही है, पता है इस वजह से क्योंकि अभी हवा तेज़ हो गई है। अब इनमें डालने लगी हूँ धनिया, सूखा धनिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इनका। अब मैं कूट लेती हूँ ये वाली जो है ना मसाले वाली पत्ती। इसमें है चांद, यहाँ पे दिखाएं, और धुआं भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। पता है हवा की वजह से धुआं भी फैलने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है पूरे किचन में। ये है भाई कुछ चांद जो है ना, इनमें टुकड़े हैं गरम मसाला के, और थोड़ा सा इधर रह गया, मैंने ख्याल नहीं किया। ये जो है ना इसमें काली मिर्च है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसको थोड़ा सा कूट लेती हूँ। जब जो है ना मसाला यानी कि गोश्त अच्छे से जब भून जाएगा तो इसमें फिर ऐड कर देंगे। आप लोग किस तरीके से पकाते हैं और कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, ये आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है। और अभी तो हमारा सालन अच्छे से रेडी नहीं हुआ है, जैसे रेडी होता है। मुझे पसीना आ गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि चूल्हे पे बैठी हूँ। बहुत तेज़ जो है ना मैंने आग जलाई हुई है, वो इस वजह से क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मैं काफ़ी लेट हो गई, तो इस वजह से जल्दी जल्दी जो है ना मैंने सालन बनाने के चक्कर में हूँ। और मुर्गी ढूंढ रही है, अभी आटा भी, अभी तक मैंने आटा भी नहीं गूंदा है, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ सालन। माशाल्लाह से मेरा चिकन अच्छे से भून चुका है, भूनकर बहुत ही प्यारा कलर इसमें आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखें, आलू के बड़े बड़े टुकड़े, क्योंकि हमारी अच्छी खासी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को आपको पता है सारा मैं आलू अगर ना हो तो बच्चे को पसंद ही नहीं आता। वैसे तो मेरे बच्चे गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि कभी कभार हम बनाते हैं तो उनको बहुत इंतज़ार रहता है गोश्त का। लेकिन मैं आलू इस वजह से डालती हूँ, सालन थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ, फिर जो है ना अच्छे से इनमें बाँटी जाएगी, अच्छे से खाएँगे, रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे। और यहाँ पे है मेरा अब गरम मसाला जो मैंने पीस लिया था, यहाँ पे कूट लिया था, अच्छे से पीसा हुआ तो नहीं है, कूटा हुआ है, ये भी इनमें ऐड कर रही हूँ। और अब थोड़ी देर के लिए जो है ना इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू और ये अच्छे से रेडी हो जाएगी। और मेरा यहाँ पे आटा जो है ना मैं लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं अब आप लोगों को पता है मेरा बहुत टफ काम होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ मैं। ये देसी लोगों का काम ही इस तरह के होते हैं। तो अब हम ये गूँधेंगे, अभी जो है ना शाम हो चुकी है, उसके बाद हमारे बाकी काम होंगे। आपने साथ रहना है।